हिंदी में क्या बोल। इकोनॉमिक हाँ इकोनॉमिक्स में वही से वही सब चीज पढ़ते हैं, जैसे किसी भी जगह पे डेवलपमेंट हुआ हो तो उसके बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ मीनिंग। मीनिंग नहीं, अर्थ जो मनी और मनी। पृथ्वी। पृथ्वी वो इंग्लिश इंग्लिश वाला अर्थ हो गया ना, वो मनी हो गया, ठीक है। और हिंदी में जो अर्थशास्त्र, जो अर्थ हुआ संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पैसा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम जो पैसे का जो अध्ययन करते हैं, मनी का जो अध्ययन करते हैं, मतलब किसी भी मनी बिजनेस या इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। 9th क्लास में तुम लोग बहुत से चैप्टर इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म वगैरह सब कुछ पढ़े होंगे। 10th में कुछ आगे पढ़ना है, कुछ नया इनपुट होगा तुम्हारे नॉलेज में, इनहेंस होगा, जिसमें पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, और ऐसे ही बाकी चैप्टर्स भी हैं, ठीक है। जो चैप्टर्स के नाम कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट है, सेकंड है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थर्ड मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, फोर्थ चैप्टर, एंड फिफ्थ चैप्टर इज कंज्यूमर राइट्स। ये छोटे छोटे 5 चैप्टर्स है, ज्यादा लंबे नहीं है। एक चैप्टर कंप्लीट होने में मुश्किल से 1 से 2 दिन लगेगा, है ना। 2 से 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ लो अगर 3 दिन सप्ताह में पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो 5 चैप्टर है, तो 5 वीक में तुम्हारे इकोनॉमिक्स कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये हम ऐसा करेंगे नहीं, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे 2 ही दिन, एक दिन ग्रामर भी लेंगे, वरना ग्रामर छुटा रह जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। तो पहला चैप्टर शुरू करेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो पहले बताओ डेवलपमेंट से क्या समझते हो तुम लोग, डेवलपमेंट से क्या समझते हो। कोई कोई बच्चा डेफिनेशन बताओ डेवलपमेंट का, कि मीनिंग क्या होता है डेवलपमेंट का। बोलो कौशल। अरे तुम्हारे स्कूल में डेवलपमेंट फी नहीं लिया विकास। जाता। हाँ विकास, विकास होना। विकास करना हिंदी में बोल दिया, और इसको थोड़ा इलेबोरेट करके समझाओ, क्या विकास क्या होता है। जो तुम्हारे जूनियर सेक्शन में लड़का है सो, या तुम्हारे क्लास का कोई क्लासमेट विकास, या कुछ और क्या होता है बताओ, अभिषेक, प्रशांत, कोई भी बच्चा बताओ, डेवलपमेंट से क्या समझ रहे हो। सिंपल सा चीज है ना, कि जो तुम्हारे पास फैसिलिटीज है, ठीक है, उसको तुम बूस्ट कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, तो क्या कहला जाएगा वो, डेवलपमेंट कहलाएगा। कुछ नया कर रहे हो, अपने लिए आरामदायक चीजें बना रहे हो, तो क्या कहला जाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा, है ना। अब ये बताओ कि जो तुम्हारा घर का कंडीशन आज है, जो तुम्हारे मकान का कंडीशन आज है, उसको कंपेयर करो आज से 10 साल पहले के कंडीशन से, क्या सेम सिचुएशन है, बताओ। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर, हेलो। कट रही थी सर। कट रही है तो बताओगे तभी तो समझ में आएगा ना। अब जा रही है क्लियर। हाँ अब आ रही है। हाँ, ये बताओ कि जो तुम्हारे घर या घर के आसपास का जो प्लेस है ना, आज से 10 साल पहले और आज में क्या कोई अंतर बहुत ज्यादा। है ना, अंतर है ना। तो किस वजह से वो अंतर है, क्योंकि इन 10 सालों में क्या हुआ, उनमें डेवलपमेंट किया गया, कुछ ना कुछ ग्रोथ किया गया, वहां के सिचुएशन में ग्रोथ किया गया, डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये टोटल 7 टॉपिक है, इनको पढ़ेंगे। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेज डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स, की डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम क्या होता है और दूसरे गोल्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड नेशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्या होता है नेशनल डेवलपमेंट। फोर्थ है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब डिफरेंट कंट्री और स्टेट को हम कंपेयर कैसे करेंगे, जो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं तो एक दूसरे का कंपेरिजन करना पड़ेगा हमें स्टडी करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे। फिफ्थ है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम क्या होता है और अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सिक्स्थ है पब्लिक फैसिलिटी, एंड सेवंथ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इनको एक एक करके वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस,
positive change or the addition of physical, economic, environmental, social and demographic components. तो डेवलपमेंट क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी जो कि ग्रोथ करता है, ठीक है, कोई भी कंडीशन है उसको ग्रोथ करता है, प्रोग्रेस करता है, पॉजिटिव चेंज करता है, किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव चेंज लाता है उसके इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ और रिजल्ट ऑफ मेकिंग अ बेसिक डिजाइन ग्रेजुअली बेटर एंड मोर एडवांस, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा घर पहले एल्वेस्टर का बना होता था या घास फूस का बना होता था, उसको क्या किया गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट किया गया और एडवांस किया गया, अब पक्के सीमेंट बालू का बना होता है, छत होता है कंक्रीट का मिला के बनाया जाता है। तो डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, किस चीज का, बेटर और मोर एडवांस बनाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट जो तुम्हारा पॉइंट है एनसीईआरटी में, डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, ठीक है, इसको समझते हैं क्या करता है इसमें। इसको जानने से पहले ना तुम लोगों से कुछ पूछेंगे, ठीक है। अभिषेक तुम बताओ कि क्लास में, हाँ क्लास में डिस्क्रिमिनेशन करना होगा, अगर तुम्हें बांटना होगा, किसी कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, तो किस बेसिस पर बांटोगे? क्या भैया, फिर से क्वेश्चन बोलिए। अपने क्लास के स्टूडेंट्स को डिफरेंट कैटेगरी में बांटने होंगे, तो कौन कौन सी कैटेगरी में बांट सकते हो? रोल वाइज। नहीं हाँ, समझी। अरे तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, उनको उसमें से तुम्हें किसी एक को चुनना है, ठीक है। तुम किस तरीके से किसी एक को चुन सकते हो? कितने तरीके हो सकते हैं? किसी एक बेस्ट को चुनना है, कितने तरीके से चुन सकते हो तुम? कौशल बताओ। रोल भाई। रोल वाइज, मतलब रोल बाय में रोल नंबर 1 उसको चूज कर लिए, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जिससे जिसको ज्यादा दोस्ती है। जिससे जिसको, भाई जो क्लास में सबसे ज्यादा फ्रेंडली है ना। नॉलेज के बेसिस पे। हाँ, एक नॉलेज के बेसिस पर मार्क्स ज्यादा जिसके आगे उसको ले लिए। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बहुत ही ज्यादा खाना खाता है उस क्लास में, उस बच्चे को भी सिलेक्ट कर लिए। एक ऐसा हो सकता, सबसे अच्छा खेलने के बेसिस पे। हाँ खेलने के बेसिस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन बढ़िया खेलता है। एक ये भी सिलेक्शन हो सकता है कौन सबसे ज्यादा लंबा है क्लास में। एक ये बेसिस हो सकता है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो कौन सबसे ज्यादा जवाब देता है। ऐसे डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं ना। हाँ, सबसे मेन पॉइंट बदमाशी में सबसे आगे कौन है? प्रशांत है ना कि प्रिंस है? तुम्हारे क्लास में कौन है बदमाशी में सबसे आगे? अभिषेक। अभिषेक। कौशल। हाँ, आप एक दूसरे का नाम लो सब, ठीक है। ऐसे डिफरेंट कैटेगरी सबके अलग अलग गोल्स होते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे लाइफ में जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपुल्स होते हैं ना, तो उनके अलग अलग गोल्स होते हैं, उनके अलग अलग इच्छाएं होती है, तो उनके लिए जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अभिषेक चाहता हो कि उसके पापा ना नेक्स्ट ईयर एक बड़ा सा लैपटॉप घर में ला के दे दे, ठीक है। और धर्मराज चाहता होगा कि उसके पापा उसके लिए एक बाइक ला के दे दे। कौन सी बाइक ला के दे दे? कोई नाम बताओ बाइक का। ड्यूक। एफजेड। ड्यूक। बुलेट। धर्मराज को कौन सा बाइक पसंद है? बुलेट। बुलेट चाहिए। चलो तो ठीक है, ऐसे ही मतलब हर एक व्यक्ति के अलग अलग क्या होते हैं, विशेष होते हैं, इच्छाएं होती है, अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ गोल्स के बारे में डिस्कशन किया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, जिसमें से 4-5 सिलेक्ट किए हैं। इसको देखो। पहला है लैंडलेस रूरल लेबर्स, ठीक है ना। ऐसे लेबर्स हैं जिनके पास खुद का जमीन नहीं है, गांव ग्रामीण लेबर्स है, ठीक है, मजदूर है जिनके पास खुद का जमीन नहीं है। तो क्या हो सकता है उनका जो डेवलपमेंट गोल होगा, वो क्या हो सकता है? ये बताओ, तुम में से कोई बताओ। बहुत कम होगा उनका डेवलपमेंट। हाँ, उनको बहुत नहीं मेहनत करना बहुत पड़ेगा। कम होगा नहीं, वो क्या आशा रख सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट किस तरीके से, वो क्या चाहेंगे? क्या वो ये चाहेंगे कि उनको एक क्या बोलते हैं डेली आइसक्रीम खाने के लिए मिल जाए,
या वो चाहेंगे कि उनको लैपटॉप मिल जाए? जो मजदूर है, जो जिनके पास जमीन नहीं है, वो क्या चाहेंगे ये बताओ? उनका फसल अच्छा हो। मजदूर खेती कहाँ करते हैं जो फसल अच्छा होगा? तो उनके घर में कोई भूखा ना रहे, उनके घर को सिचुएशन हालात ठीक से रहे। देखो, एक मजदूर है, वो क्या चाहेगा कि उसको डेली काम मिल जाए, है ना? उसको डेली काम मिल जाए कि दो पैसे आ जाए, एक अच्छा सा मतलब वेजेज मिल जाए, मेहनत जो दिन की मजदूरी होती है ना, वो बढ़िया से मिल जाए, 200-400 रुपए डेली मिल जाए, 300 रुपए, और इतना मिल जाए कि वो घर में अपने जो 4 जन घर में रहते हैं, 4 लोग 5 लोग रहते हैं, उनको खिला सके, उनको 2 वक्त की रोटी दे सके, पहनने के लिए कपड़ा दे सके, और अपने बच्चों को एक छोट किसी भी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सके। इतना ही चाहिए होता है, और कुछ चाहते हैं वो क्या? उनका ये ख्वाब तो नहीं हो पाता है कि बड़ा सा महल होगा उनका, जाएंगे लंदन घूमने के लिए, ऐसा तो नहीं होता है उनका। उनके लिए डेवलपमेंट तो ये नहीं होता है। उनके लिए क्या डेवलपमेंट है कि डेली काम मिल जाए उनको, बेटर वेजेस मिल जाए, और उनके बच्चे स्कूल में चले जाए, बस इतना खाना पीना हो जाए अच्छे से, इतना काफी है उनके लिए। लेकिन आगे देखो, जब वहीं पर कोई किसान है, ठीक है, पंजाब का कोई किसान है, पंजाब में किसान कैसे होते हैं पता है? पंजाब में किसानों के पास बहुत सारी जमीनें होती है, वहां के किसान बहुत ही अमीर होते हैं, ठीक है। तो वो क्या चाहेंगे, उनके लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे, ये बताओ? उनका फसल ज्यादा से ज्यादा हो, उनका फसल, बहुत ज्यादा इनकम ज्यादा हो। ऑब्वियस सी बात है कि वो एक ज्यादा से ज्यादा उनके पास खेत है, वो ज्यादा से ज्यादा इनकम चाहेंगे। क्यों चाहेंगे? क्योंकि हर कोई इनकम चाहता है, ठीक है ना? हर कोई चाहता है कि उनकी इनकम ज्यादा हो। चलो, इनकम के अलावा और क्या चाहेंगे ये बताओ? इनकम के अलावा? उनके खेत में काम करने के लिए अच्छा अच्छा फार्मर सब रहे, ईमानदार हाँ कामदार। देखो, वो तो ठीक है। देखो, जो अमीर किसान होते हैं ना, वो खेती कैसे करते हैं? मशीनों से करते हैं, ज्यादातर मशीन इस्तेमाल करेंगे। तो उनको क्या चाहिए कि उनकी जो फसल है ऊंची कीमत पर बिके, तो हायर सपोर्ट प्राइस होना चाहिए उनके क्रॉप्स के लिए, उनकी फसल के लिए, ये वो चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ थर्ड पे, फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब देखो, अब कुछ किसान, जैसे अपने बिहार में जो किसान होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? उनको जो, उनके पास पंप नहीं होता है खुद का, बारिश पे डिपेंड होते हैं। आजकल तो हो गए हैं जनरल लोगों के पास, फिर भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो डिपेंड होते हैं, वो जाते हैं किराया पे मंगाते हैं पंप वगैरह, फिर पानी देते हैं खेतों में। तो वो क्या चाहेंगे, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनको बेटर इरिगेशन सिस्टम मिल जाए, गवर्नमेंट उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे, ताकि उनका जो खेती में इरिगेशन हो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, ये चाहेंगे। उसी तरह जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जो शहरों में जो बेरोजगार युवक है, वो क्या चाहेंगे बताओ? सिंपल है, जो बेरोजगार है वो चाहेगा कि उसको कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं जॉब मिल जाए, है ना, सिक्योर जॉब मिल जाए, ठीक है। और कोई एक गर्ल है, अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर फैमिली से एक गर्ल है, ठीक है, उसके क्या विशेष होंगे? तुम में से कोई बताओ, अपनी विशेष बताओ। अपनी आजादी, अपनी आजादी, खुल किस के तरह जी की आजादी? सके। तो अभी क्या बंद होकर जी रहे हो? जो मांगे वो मिले। जो मांगे वो मिल जाए। अच्छा, एक एक अच्छे फैमिली में, जिसका अच्छा खासा फैमिली है, उसमें एक लड़का है, उसको क्या चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे, क्या चाहिए उसे, ये बताओ? किस तरह का ग्रोथ वो चाहेगा अपने लिए, राज? फिर से बोलिए भैया क्वेश्चन। वो तो चाहेगा मुझे एक और पल्सर आ जाए, एक और केटीएम आ जाएगा। एक और केटीएम आ जाए। राज तुम बताओ कि एक अच्छे खासे फैमिली में एक लड़का है, उसको उसकी क्या ग्रोथ की विशेष होंगी, उसकी डेवलपमेंट के क्या विशेष होंगे? किस तरह का डेवलपमेंट खुद के लिए वो चाहता होगा? अच्छा खासा जॉब मिल जाए, सेटल हो जाए। अच्छा खासा जॉब मिल जाए, सेटल हो जाए, ठीक है। ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या होते हैं, डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया हमें, है ना। नेक्स्ट, तो ये डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स, पीपुल कैन हैव कंफ्लिक्टिंग गोल, ठीक है।
अच्छा चलो, इस एक पॉइंट तो ये बता दिए कि डिफरेंट पीपुल के पास डिफरेंट गोल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल ये लेते हैं कि तुम्हारे शहर में मतलब नदी किनारे शहर तुम्हारा बसा हुआ है, ठीक है। वहाँ जो डैम है ना, एक डैम बनाना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पूरे शहर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम बनाना है, ठीक है। अच्छा, उस शहर के जो नदी है, उस नदी के किनारे बहुत सारे लोग झुग्गियों में रहते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी में शहर में इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उस झुग्गी को वहां से हटाना पड़ेगा, उस बस्ती को वहां से हटाना पड़ेगा और वहां पे डैम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, एक शहर में जो लोग रह रहे हैं, एक उस झुग्गी में जो लोग रह रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, उन दोनों के विशेष सेम होंगे, उन दोनों के डेवलपमेंट गोल सेम होंगे, ये बताओ, जवाब दो। जो शहर वाले हैं वो ये चाहेंगे ना कि हाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, वो झुग्गी वाले, ये फिर डॉट 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 आ गया, बताओ कौन हो जी। जब पूछ रहे हैं तो गायब हो जा रहा है, कल से वेटिंग रूम डाल देंगे क्लास में। चलो, तो जो शहर वाले लोग होंगे उनके क्या विशेष होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, भले वो झुग्गी वाले जो है ना वहां से कहीं और चले जाए। अब झुग्गी वाले क्या चाहेंगे, जो झुग्गी वाले मजदूर लोग वहां पर गरीब लोग रह रहे हैं, क्या उनके लिए आसान होगा अपनी जगह को डिस्प्लेस करना, चेंज करना? नहीं। नहीं होगा आसान, किसी के लिए भी मुश्किल होगा अपना घर छोड़ना, इतने दिनों से वहां रह रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी जो होते हैं ना डिफरेंट गोल्स होते हैं, हाँ अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स हैं, लेकिन कुछ गोल्स ऐसे होते हैं ना, जब एक आदमी चाहता है कि हमारे लिए अच्छा है तो वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है। वहां पर गोल्स क्या होते हैं, कंफ्लिक्ट कर जाते हैं, है ना, विरोध हो जाते हैं, विरोधी गोल हो जाते हैं दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। एक चाह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी आए, एक चाह रहा है नहीं आए, अगर आएगा तो मेरा घर उजड़ जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्कशन हुआ अभी, इससे दो पॉइंट समझने को हमें मिल रहा है। पहला पॉइंट तो ये है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, पीपुल कैन इवन हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कन्फ्लिक्टिंग गोल्स मतलब कि उनके गोल आपस में विरोधाभास वाले हो सकते हैं, कि एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए खराब। मीन्स व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, मतलब एक के लिए अगर वो डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए नहीं होगा। इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, दूसरे के लिए क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, ये तो हो गया कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है ना, इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ इनकम से क्या समझते हो, इनकम क्या होता है? आमदनी। आमदनी, आमदनी, हाँ सही है। इनकम क्या होता है, जो भी हम अर्न कर रहे हैं ना, जो पैसे कहीं जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्क के बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, वो क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो इनकम चाहिए होता है, जिसके पास जितना ज्यादा इनकम होगा उसका उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। अगर किसी का इनकम कम है तो क्या लगता है तुम्हें, उसका डेवलपमेंट होगा बढ़िया से? उनका नहीं। डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा, है ना। तो डेवलपमेंट के लिए चाहिए मोर इनकम। अच्छा, क्या सिर्फ इनकम से ही डेवलपमेंट बढ़िया हो सकता है, ये बताओ। नहीं, एजुकेशन भी चाहिए। क्या सिर्फ इनकम से होगा, नहीं होगा ना, और क्या क्या चाहिए इनकम के अलावा? इनकम के अलावा मतलब एक चीज बताओ कि तुम्हारे घर में सिर्फ पैसे रहेंगे तो क्या सिर्फ पैसे से डेवलप कर जाओगे? प्यार का भावना भी रहना चाहिए। इमोशंस वैल्यू होने चाहिए, है ना, एजुकेटेड। एजुकेशन होना चाहिए, और बताओ। बोलो, सही बोल रहे हो, और दो चार काउंट कराओ। हेल्थ सही होना चाहिए ना, अगर तुम्हारा हेल्थ खराब है तो तुम डेवलप करोगे नहीं ना। नो भैया। अच्छा, चलो सब कुछ सही है, घर में क्या है ना, भेदभाव वाला हाल है, लड़का है तो बाहर जाएगा पढ़ने, लड़की है तो नहीं जाएगा, तो क्या ऐसे में डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। लड़के का तो हो जाएगा, लड़की का नहीं होगा। इक्वल डेवलपमेंट क्या होगा, नहीं होगा, है ना।
अच्छा, सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हम घर में रह रहे हैं, कोई बाहर से आया, हमला कर दिया हमारे ऊपर, हमें लूट के चला गया, कोई डाकू आया घोड़े पर बैठ के। अब आज के टाइम में तो घोड़े पर नहीं आएगा, गाड़ी पे ही आएगा। तो बुलेट पर बैठ के आया, बंदूक दिखाया और हमें लूट के चला गया, घर से सोना जेवर जो भी है ना लेके चला गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। तो हमारे पास जो है ना डेवलपमेंट गोल्स में इनकम के अलावा, उसको पूरे करने के लिए इनकम के अलावा और क्या चाहिए हमारे पास? अदर फैक्टर्स भी चाहिए, है ना। तो इसको बोलेंगे फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है ना। मतलब उनको चाहिए दोनों तरह के, सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, साथ में और भी चीजें चाहिए। तो जो सिर्फ पैसे मिलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? मैटेरियलिस्टिक गोल, है ना। मैटेरियलिस्टिक मीन्स क्या होता है? भौतिक, जो पैसे से पूरा होता है वैसा गोल, है ना। इनकम हो गया, मनी हो गया, सैलरी हो गया। और नॉन मैटेरियलिस्टिक गोल क्या हो गया? रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एडुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एटसेट्रा, है ना, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपुल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात है, एक अच्छे इनकम से ही डेवलपमेंट नहीं होता है, और भी अदर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं कि अगर राज की जॉब लग गई, ठीक है, राज की जॉब लग गई कहाँ? हरियाणा में, नहीं हरियाणा नहीं, जम्मू कश्मीर में जॉब लग गई राज की। ठीक है, बॉर्डर के पास लग गई, इंडिया के बॉर्डर के पास लग गई जम्मू कश्मीर में जॉब। वहां बहुत ज्यादा सैलरी मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सैलरी मिल रहा है। तो क्या राज वहां जाना पसंद करोगे? बताओ कि अगर तुम में से किसी की जॉब बहुत ही हाई सैलरी पर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पे लग गई, जहां बार बार आतंकी हमले होते रहते हैं, तो जॉब करने जाओगे वहां पे? हाँ जाएंगे। जाओगे? क्या सारे बच्चे जाना फुल पसंद सिक्योर। करेंगे? चलो, नहीं एक एक भैया। जगह तो मिल रहा है कि वहां जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, एक मिल रहा है तुम्हारे बिहार में ही, पटना में मिल गया, है ना, नजदीक है। सैलरी थोड़ी कम पटना है, ही ठीक है। सैलरी थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, तुम घर के पास आना जाना कर सकते हो। तो तुम प्रीफरेंस किसको दोगे? वो कश्मीर वाले जॉब को दोगे या पटना वाले को? पटना। क्या नहीं, यहाँ पर सैलरी, पटना यहाँ वाले को। पर इनकम इंपॉर्टेंट नहीं हुई, साथ में सिक्योरिटी भी देख लिए तुम, घर से आना जाना भी हो गया, फैमिली से मिलना भी हो गया तुम्हारा, ये सब चीज अदर फैक्टर्स को भी देख लिए, है ना। तो इसलिए पीपुल जो है ना सिर्फ एक ही इनकम ही नहीं मानते, मतलब गोल के लिए सिर्फ इनकम पे ही डिपेंड नहीं होते हैं, अदर जो फैक्टर्स होते हैं उन पे भी डिपेंड होते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट से क्या समझते हो? एक तो डेवलपमेंट हो गया हमारा खुद का, हम अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने फैमिली पर उसको खर्च कर रहे हैं और खुद का विकास कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, बच्चों को फैसिलिटी दे रहे हैं पढ़ने की, कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, ये खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक नेशनल का डेवलप, एक नेशन, एक राष्ट्र का डेवलप कैसे कैसे होता है डेवलपमेंट, ये बताओ। एक राष्ट्र का डेवलपमेंट कब होगा? जब उस राष्ट्र के, उस देश के सभी लोगों का डेवलपमेंट होगा, है ना। जब उसके देश के सभी लोगों का डेवलपमेंट होगा मतलब उस राष्ट्र का, उस देश का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट क्या कहता है? ये एक क्या एबिलिटी है नेशन को इंप्रूव करने की, जो नेशन के लोग है ना, जो राष्ट्र के जो सिटीजन्स है उनको इंप्रूव करने के लिए, उनके लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ये क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर हो सकता है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है। चलो, नेशनल डेवलपमेंट में क्या सबका डेवलपमेंट करना है, जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास वाला, वही है, सबका डेवलपमेंट करना है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होता है, किस बात को? कि हर एक लोगों की जो डेवलपमेंट गोल्स है ना, वो क्या डिफरेंट है, और कहीं कहीं पे क्या है, कंफ्लिक्ट भी करते हैं। तो जब जो गवर्नमेंट हमारी है, किसी की भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जब वो नेशनल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही होती है, तो इन बातों को ध्यान में रखती है कि सबके अलग अलग गोल है, अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग जगहों पे क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और जो कंफ्लिक्ट जो होते हैं ना, उनको कोशिश करना है कि कम से कम कंफ्लिक्ट हो। इस तरीके से को ध्यान में रखते हुए नेशनल का, नेशन का, किसी नेशन का डेवलपमेंट किया जाता है।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स है, उनको कैसे कंपेयर करते हैं, किस बेसिस पर। अब हमारे पास तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हो गए। एक तो इनकम हो गया, दूसरा क्या हो गया, और भी फैक्टर्स है जो अदर देन इनकम आते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक में, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, एडुकेशन हो गया, है ना। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो हम मेजरली किसको लेंगे यहाँ पर। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है, अगर इनकम तुम्हारी ज्यादा होगी तो तुम अपने घर को बढ़िया बना लोगे, अपने घर में एडुकेशन बढ़िया दे दोगे, तुम उस समय फ्रीडम भी दे सकते हो अपने घर में बच्चों को, है ना। तो मेजरली जो है ना, मेजरली जो हम लोग जो कंपेयर की बात आती है, कंपैरिजन की बात आती है डिफरेंट कंट्रीज के या डिफरेंट स्टेट्स को, तो हम लोग मेजरली क्या देखते हैं, उनके इनकम्स को देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, तुम्हारे रिश्तेदार कभी घर पे आ गए, तुम कभी घर पे गए, तुम्हारे कोई बड़े जॉब कर रहे हैं, तो पूछते हैं ना कि कितना कमा रहा है लड़का, ऐसा बोलते हैं ना। तो कंपेयर कैसे करते हैं, कमाई से करते हैं कि कितना इनकम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जब नेशनल की कंपैरिजन की बात आ रही है तो हम यहाँ पे इनकम को लेंगे। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और नेक्स्ट है, जो इनकम को कंपेयर कर रहे थे, अब हम अलग अलग लोगों की इनकम को कंपैरिजन करना क्या आसान है, इतनी सारी जनसंख्या है, हम लेके बैठ जाए अलग लोगों का कंपैरिजन करने के लिए, तो वहां कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसने एक टेक्निक अपनाया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक एवरेज इनकम का टर्म देंगे, ठीक है। एवरेज इनकम, जिसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ये टर्म देंगे और इसके बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग स्टेट्स को, ठीक है। क्या होता है एवरेज इनकम, इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। वो पूरे कंट्री का इनकम एक जगह कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर दिया उसके पॉपुलेशन से, तो क्या निकल गया, हमारा एवरेज इनकम निकल गया, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री और स्टेट्स के इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। और किसने निकाला इस चीज को, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है ना। क्लियर है। यस भैया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम 1 मिनट बचा है, देखते हैं आगे कर पाएंगे या नहीं। चलो ये 2 पॉइंट देख लेते हैं ना, छोटा सा पॉइंट है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट निकालता है, जो 2017 में उसने एक रिपोर्ट निकाला, उसके अनुसार क्या कह रहा है कि जो कंट्रीज है जिनकी पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम जो है $12 12,056 पर एनम अगर है, उससे ऊपर है 12,056 या फिर उससे ऊपर है, तो वो ऐसी कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज कहलाएगी, रिच कंट्रीज, अमीर कंट्री कहलाएगी, है ना। ये वर्ल्ड बैंक ने 2017 में रिपोर्ट में बताया। और जो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम एनुअली $955 955 से कम है, 955 या उससे कम है, उसको बोलेंगे लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो जो अपना इंडिया जो है ना, वो किस कैटेगरी में आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है, लो मिडिल इनकम कैटेगरीज, क्योंकि इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, 1820 पर एनम। एक एनम में मात्र 1820 ही एक व्यक्ति अर्न कर पाता है, $1820, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट